नमस्कार, मैं पूनम प्रजापत विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब शुरू करते हैं अपन अगला टॉपिक अपना आज का। जैसा कि अपन पीछे के वीडियोस देखते आ रहे हैं बच्चों, तो आप पढ़ ही रहे होंगे, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर ही रहे होंगे। रेगुलर क्लासेस जब अटेंड करते हैं तो उसमें यूँ लगता है अपने को कि अपन स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, ऐसा ही रिदम आ जाता है स्टडी के अंदर, है ना। पर वो रिदम लाना के लिए अपने को क्या है कि घर पे रेगुलर वीडियोस देखने भी होंगे, उनके नोट्स भी बनाने होंगे और साथ में पढ़ना भी पड़ेगा कि क्या क्या इस टॉपिक में है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी आप लोगों को कि आप बुक से भी एक बार रीड ज़रूर करें, क्योंकि कई बार बच्चे केवल और केवल वीडियोस या फिर क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है उसी को पढ़ लेते हैं। पर कोशिश कीजिए कि बुक को खोलने की आदत आप डालें। जिससे क्या होता है कि अपन बुक में भी टच में रहना शुरू कर देते हैं। बुक की जितनी अच्छी आदत है पढ़ने की, वो उतना ही बच्चा अच्छे से उन चीज़ों को कंसर्न करना शुरू कर देता है कि भाई कोई चीज़ कितना क्लियर हो रहा है उसको, और डाउट्स भी अच्छे आ जाते हैं तो वो उसको क्लियर भी कर सकता है। तो आप भी कोशिश करें बच्चों कि आप बुक से भी उन्हें पढ़ें। जैसे मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है, आपने वीडियो देख लिया है, तो एक बार कोशिश करें कि आप बुक से भी उसी टॉपिक को पढ़ें, ताकि आपको जो किंतु परंतु कहीं पर भी लगता है तो उन्हें आप देख सकें। चलते हैं अपना आज का टॉपिक। पीछे के टॉपिक अपन ने रीड किए, ठोसों के प्रकार को रीड किया, फिर उनकी क्षमताओं को, संकुलन क्षमताओं को, संकुलन क्षमता के बाद में निबिड़ संकुलन को, इन सबको रीड करने के बाद अपन आज पहुंच गए हैं ठोसों के त्रुटियों को, यानी ठोस के अंदर जो त्रुटियां हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो पहले तो अपन इसको एक चार्ट के रूप में इन शॉर्ट में समझाऊंगी, उसके बाद अपन इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं, अपन शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक बेटा, जिसका नाम है ठोसों में त्रुटियां। तो ठोसों में त्रुटियां जो होती है वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो थोड़ा सा एक जनरल कॉन्सेप्ट में समझाना चाहूँगी कि कोई भी क्रिस्टल आपके पास है, आपके पास ऐसा कोई भी क्रिस्टल अरेंज किया गया है बेटा, इसमें अपने पास यूं अवयवी कण रखे गए हैं। तो ये अवयवी कण जो होते हैं एक पंक्ति में भी विन्यासित हो सकते हैं, इस तरह से भी विन्यासित हो सकते हैं, एक के ऊपर एक भी विन्यासित हो सकते हैं। जब ये आपस में इस तरह से अरेंज हैं तो इनके अंदर किसी न किसी ऊर्जा से, किसी न किसी ताप के कारण क्या हो जाता है, ये अवयवी कण अपनी ही व्यवस्था में परिवर्तन कर लेते हैं, अपनी व्यवस्था में ही परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि इनके अंदर त्रुटियां, दोष या कहूँ तो अपूर्णताएं आ जाती है। इसलिए अपने को ये चीज़ पढ़ना होता है कि ये अपूर्णताएं क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो अपन चलते हैं, अपना शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइए बेटा, सबसे पहले अपन छोटा एक चार्ट बनाएंगे इन शॉर्ट, क्योंकि चार्ट बनाने से चीज़ें एक साथ ही क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दोष या त्रुटियां, बातें की हैं, मैं इसकी जगह अपूर्णताएं भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं, सबसे पहला अपना जो भाग है जिसको अपन रीड कर रहे हैं आज, वो है अपने ठोसों में त्रुटियां या अपूर्णताएं। तो पहला अपना जो दोष आएगा उसके अंदर बताए हैं दोष के प्रकार, बिंदु दोष, और दूसरा बताया बेटा रेखीय दोष। क्या बताया गया है, रेखीय दोष। मैं शॉर्ट नोट यहाँ लिखते हुए चलूंगी ताकि आप बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाए। बिंदु दोष का मतलब होता है कि कोई भी क्रिस्टल में जो अवयवी कण है बेटा, क्या है, अवयवी कण, अवयवी जो कण है बेटा, वो अवयवी कण जो हैं अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं, अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। तो कौन सा चले जाते हैं, तो एक रिक्तिका बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चलें तो पूरे क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं, पूरे अवयवी कण
पंक्ति में ही पंक्ति से अव्यवस्थित हो जाते हैं। अव्यवस्थित हो जाते हैं तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है बेटा? रेखीय दोष। बिंदु दोष में तो क्या होता है कि कण अपनी जगह छोड़ के ही चले जाते हैं, इसका मतलब वहाँ कौन से दोष आएंगे? बिंदु दोष। यानी बिंदु दोष में तो अब रिक्त स्थान होंगे, जबकि रेखीय दोष में इस तरह से अरेंज है कण और ये इस तरह से अरेंज ना होकर इस तरह से हो जाएंगे। इसका मतलब ये रेखा में थे, अब क्या हो गए? एक पंक्ति से ना होकर अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो इन प्रकार के दोषों को क्या कहते हैं बेटा? रेखीय दोष कहा जाता है। अगला अपना जो दोष है वो बिंदु दोष में ही है। बिंदु दोष जो है आपके, उन्हें बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है जिन्हें अपन अभी रीड कर लेते हैं। सबसे पहला जो रेखीय दोष है उसको तो डिवाइड किया ही नहीं गया है, केवल आपके सिलेबस में बिंदु दोष है। तो बिंदु दोष में सबसे पहला दिया गया है स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और अपने पास एक है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष। बात समझ में आ रही होगी। चार्ट क्या कहना चाहता है, हमने चार्ट क्यों बनाया है? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि जो अवयवी कणों की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है आपका, वो क्या हो जाता है? नो चेंज। राइट। वहीं यदि बात करें नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, जो स्ट्रक्चर है आपका वो क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है, यानी इसकी संरचना बदल जाती है। और अशुद्धि दोष में तो स्ट्रक्चर बदल भी जाती है और नहीं भी, दोनों गुण इसमें अवेलेबल होते हैं। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक जो दोष होता है बेटा, उसे पुनः क्या हो बांटा है? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में बेटा? 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा है? रिक्तिका दोष। सबसे पहला क्या है बेटा? रिक्तिका दोष। उसके बाद है आपका रिक्तिका, फिर अंतरकाशीय दोष। अंतरकाशीय दोष। उसके बाद क्या है आपका? फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका शॉटकी दोष। ध्यान करेंगे, ऐसा ही आप चार्ट बनाएंगे जैसा मैंने बोर्ड पर बनाया गया है। रिक्तिका दोष जो है आपका वो एज सिमिलर एज किसके? शॉटकी। यानी कि यदि अवयवी कण एक पंक्ति में या फिर एक कोष्ठिका में अरेंज है तो वहाँ से वो अपना स्थान छोड़कर यदि बाहर चले जाते हैं, स्ट्रक्चर यानी कि एक कोष्ठिका से ही बाहर निकल जाते हैं, तो वहाँ एक रिक्त स्थान बन जाता है, से अपन रिक्तिका दोष एज सिमिलर एज शॉटकी दोष के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में कभी भी रिक्तिका दोष के नाम से नहीं पूछा जाता, किसके नाम से पूछा जाता है? शॉटकी दोष क्या है? तो शॉटकी और फ्रैंकल जो दोष होते हैं, इनमें एक एग्जाम्पल कॉमन चलता है AGBR का। AGBR जो आपका है, ये एग्जाम्पल जो है आपका वो बिल्कुल कॉमनली काम करता है, फ्रैंकल दोष भी बताता है और शॉटकी। तो कभी कंफ्यूज नहीं हो, यदि आपको कहा जाए कि AGBR किस में है तो पहले आप शॉटकी में ही बताएंगे, लेकिन यदि ऑप्शन में फ्रैंकल भी दिया है तो वो दोनों ही, यानी A और B दोनों ऑप्शन सही होते हैं।
अंतरकाशीय स्थल में क्या होता है कि अवयवी कण जो होते हैं वो क्रिस्टल में बाहर नहीं निकलते हैं, अपने स्थान को छोड़कर जो क्रिस्टल के अंदर रिक्त स्थान होते हैं उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और ये एज सिमिलर एज फ्रैंकल दोष के नाम से जाना जाता है। यानी कि रिक्तिका दोष शोटकी दोष के नाम से तथा फ्रैंकल दोष अंतरकाशीय दोष के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान करेंगे, यहाँ पर रिक्तिकाएं बन जाती है, यानी कि अवयवी कण जो होते हैं वो क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। वहीं अंतरकाशीय स्थल में जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण किसमें नहीं होते हैं, वो अपने स्थान को तो छोड़ते हैं पर बाहर नहीं जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं, अपने अंतरकाशीय स्थल में पहुँच जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि अपने पास ये एक फॉर्मूला दिया गया है, राइट। अब इसके अंदर आपने यदि ए बी ए लिखा है तो ये यहाँ से यदि हटाए तो यहाँ पर आ जाता है। ये तो क्या है, अंतरकाशीय दोष। यदि ये यहाँ से निकल कर बाहर चला जाता है ए, तो ये कौन सा हो गया, रिक्तिका दोष। तो ये इस तरह से अपन डायग्राम बना के इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास अपना अगला जो है वो है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, जिसके भी अपने ने 4 भाग करने हैं। कौन कौन से हैं, धातु अधिक्य दोष, वैसे तो 2 ही भाग है पर धातु अधिक्य में 2 पोर्शन और है। धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु अधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष, राइट। धातु अधिक्य में धनायन अधिक्य दोष और ऋणायन अधिक्य दोष। ऋणायन अधिक्य दोष और ऋणायन अधिक्य दोष। फिर न्यूनता में भी 2 पोर्शन, धनायन न्यूनता दोष, ऋणायन न्यूनता दोष। ध्यान करेंगे, आप इसका ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। धातु अधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष क्या हैं। यदि धातु अधिक्य का मतलब है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर इन अंतरकाशीय स्थल में अचानक से कोई धातु आ जाती है, वो ऋणायन भी हो सकती है और वो धनायन रूप में भी हो सकती है। यदि कोई एलिमेंट आ जाता है तो वो तो हो गया धातु अधिक्य दोष। और न्यूनता में वो वहाँ से स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो ये है धातु न्यूनता दोष। लेकिन यहाँ पर इनको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी धातु जो धनायन रूप में है वो अपनी संयोजकता में वृद्धि कर लेते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली क्या क्या होते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले अपना जो दोष है वो किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो आइए चलते हैं, अपने पास सबसे पहला जो दोष है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या बेटा, बिंदु दोष। क्या नाम है, बिंदु दोष। बिंदु दोष किसे कहते हैं, बिंदु दोष वह दोष होता है जिसमें 0 केल्विन ताप पर तो कोई भी अवयवी कण क्या नहीं होते हैं, अपनी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष, बिंदु दोष के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला आपका टॉपिक क्या है, बिंदु दोष। बिंदु दोष ये क्या होता है, बिंदु दोष का मतलब क्या है, किसी भी क्रिस्टल में जब अवयवी कण अपना स्थान
छोड़कर अपना स्थान छोड़कर स्थान बदल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं तो इस प्रकार क्रिस्टल में उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। बिंदु दोष कहलाता है। बिंदु दोष क्या है? किसी भी क्रिस्टल में जब अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन बिंदु दोष से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसे अपन क्या कहते हैं? बिंदु दोष। बिंदु दोष के अंदर आपने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। सबसे पहला अपना क्लासिफिकेशन था स्टाइकियोमेट्रिक दोष, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, राइट। इसमें अपने ने पढ़ा था कि इनकी जो संरचना होती है, इनकी जो संरचनाएं होती है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो इस प्रकार के दोषों में किसी भी क्रिस्टल की जो संरचना होती है, क्रिस्टल की जो संरचना होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी नो चेंज। अपने ने वहाँ लिखा था कि स्टाइकियोमेट्रिक दोष जब भी आप पढ़ेंगे तो उस दौरान उस क्रिस्टल की जो संरचना है, उसका जो घनत्व है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो स्टाइकियोमेट्रिक के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहला, इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला आपने क्या था? रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष, ये कौन सा दोष होता है? हम रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष को एक साथ पढ़ेंगे। शॉर्टकी दोष ये क्या होते हैं? तो इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना रही हूँ आपके सामने, ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए कि अपने पास ये दोष किस तरह से अरेंज किए गए हैं, इनको अपन किस तरह से पढ़ सकते हैं, समझा जा सकता है, कितना आसानी से इनको रीड किया जा सकता है। तो अपने पास एक अरेंजमेंट है A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, यानी कि अपन किसी भी मॉलिक्यूल को यदि देखते हैं तो इस प्रकार का अरेंजमेंट अपने को प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे, इसीलिए अपने को ये चीज़ें समझ में, जितना आप डीपली इस चीज़ को स्टडी करेंगे उतना इजीली वो समझ में आ जाता है कॉन्सेप्ट। तो अपने पास लिखा हुआ है अवयवी कण ए बी एक अरेंजमेंट शो किया गया है बेटा। उसमें अपन देखते हैं कि जो अपने पास अवयवी कण है, यदि वो अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो बाहर जाने से क्या उत्पन्न हो जाती है? वहाँ पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। यानी कि यदि एक अवयवी कण A प्लस के रूप में बाहर निकला है तो तुरंत इसको संतुलित करने के लिए दूसरा अवयवी कण जो माइनस फॉर्म में है वो भी बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों को बैलेंस कर दिया गया है। तो उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो कि मैंने पहले ही ऊपर लिखा गया है कि इनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में यदि एक अवयवी कण जो धनायन रूप में है यदि बाहर निकलता है तो तुरंत उसी समय ऋणात्मक निशान वाला चिन्ह वाला अवयवी कण भी बाहर निकल जाता है, जिससे उसके घनत्व में, उसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये था कौन सा दोष? आपका रिक्तिका दोष या फिर शॉर्टकी दोष, जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको पहले ही बताया है, NaCl और ये AgBr। ये एक कॉमन है अपने पास, जिसे अपन शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में भी पढ़ा जा सकता है। तो ये था आपका शॉर्टकी फ्रैंकल दोष। इसके बाद में अगला जो आपका है वो है रिक्तिका दोष के बाद में, शॉर्टकी दोष के बाद में फ्रैंकल और अंतरकाशीय दोष। फ्रैंकल और अंतरकाशीय दोष में क्या चेंज है वो मैं इसी के अंदर आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको इजीली दोनों को कंपेयर करके आसानी से समझा जा सके। तो अपना जो टॉपिक है उसके अंदर दूसरा है अंतरकाशीय
दोष या फिर इसे अपन फ्रैंकल दोष भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि अवयवी कण यदि इस तरह से अरेंज किए गए हैं बेटा, तो उसमें क्या होता है कि अपने पास जो अवयवी कण हैं वो अपने स्थान को छोड़कर क्या आ जाते हैं, अंतरकाशीय स्थलों में आ जाते हैं। अंतर का यानी यहाँ से निकला और यहाँ पर आ गया, तो दूसरा जो यदि प्लस चार्ज में आया तो दूसरा ऋणायन भी यहाँ पर अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है, जिससे उनके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था आपका अंतरकाशीय दोष या फ्रैंकल दोष। सेकंड जो अपना पोर्शन होगा वो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और अशुद्धि दोष का होगा, जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो अपने टॉपिक पढ़ा है उसको अच्छे से आप रीड करेंगे, वो चार्ट जो आपको मैंने बताया है बनाकर समझाया था उसे भी आप अच्छे से रीड करेंगे ताकि आप एक शॉर्ट नोट अच्छे से तैयार कर सकें। थैंक यू।